लड़की को दुनिया मिलना चाहिए भाई, उसकी क्या गलती थी। एक ही आदमी को लेके चलना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिससे शादी करना चाहिए उसी से लेके चलो साथ में। दूसरे को लेके चलोगे तो यही होएगा ना, मर्डर ही तो होएगा। तो एक कानून ना मतलब बनना चाहिए कि लड़कों को भी इंसाफ मिले। इधर क्या होता है, सिर्फ लड़कियों की बात रखी जाती है, लड़कों की बात नहीं रखी जाती, तो ये गलत है। नहीं तो अगर इस पे कुछ कड़ा कानून या कार्रवाई नहीं होगी ना तो ये चलता ही रहेगा। कोई ड्रम में काटेगा, कोई कुकर में भरेगा, कोई फिरौती दे के मारेगा, ये चलता ही रहेगा। लव था तो पहले उसको शादी नहीं करना चाहिए था लड़की को। तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है लड़कों के साथ में, या लव मैरिज जो कर रहे हैं उनके साथ में ये सब गलत हो रहा है। आने वाली क्योंकि आपको आने वाली ये जगह पे ना अभी ये ऐसा दौर चल रहा है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहे। पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, सब चीज यहाँ पैसे का खेल है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि लड़की ने भी पैसे के लिए उसको मरवाया। सर हाल फिलहाल में अभी इंदौर का एक केस हुआ है जिसमें हस्बैंड वाइफ गए हनीमून पे और वाइफ ने पति का कत्ल कर दी है बॉयफ्रेंड के साथ में रहकर। क्या कहना रहेगा सर, ये सही है कि गलत है सर? ये गलत चीज है। हाँ जो गलत है वो सब लोग बोलेंगे ना गलत है। हाँ इसलिए जो पति पत्नी के रिश्ते में होता है ना, ये गलत चीज है। जो एक दूसरे से मिलके साजिश रचते हैं, हाँ ये गलत चीज है। जो पति पत्नी में संबंध रहता है वो लेके चलना चाहिए ना भाई। बराबर। बाकी क्या कहना रहेगा कि अभी इसमें दोनों में भेदभाव नहीं हो रहा है, लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, लड़की के ऊपर खाली केस हुआ है। क्या लगता है ये भेदभाव नहीं है? ये भेदभाव तो वही है भाई। भेदभाव इसलिए है, एक लड़की दो आदमी को लेके चलती है, एक लड़की दो आदमी को लेके चलती है, वो नहीं करना चाहिए। एक ही आदमी को लेके चलना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिससे शादी करना चाहिए उसी से लेके चलो साथ में। दूसरे को लेके चलोगे तो यही होएगा ना, मर्डर ही तो होएगा, बिना मर्डर थोड़ी ना होएगा। क्या लगता है कि ये बाहर का होगा वेस्टर्न कल्चर इंडिया में नहीं आ रहा है? वो भी इंडिया में आएगा ना भाई। हाँ जो बाहर में जो बाहर हो रहा है वही देख देख के इंडिया में करेंगे सब लोग ना भाई। करेंगे या नहीं करेंगे? क्या लगता है ये सही है कि गलत है कि ये गलत चीज है सब। बाकी क्या कहना रहेगा कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या मैसेज देंगे? नए जो शादीशुदा जोड़ा उनको क्या मैसेज देंगे? आप क्या बोलेंगे? हम यही बोलते हैं भाई, ये जो वीडियो आ रहे हैं मर्डर वाले, ये मत देखो। और जो इस समय हो रहा है आगे पीढ़ी में यही होना चाहिए। और जो मर्डर वाला केस है ये मत देखो। ये नए मर्डर जो हो रहे हैं, इसलिए ये हमसे यही एक रिक्वेस्ट है, ये मत करो। हाँ बाकी क्या लगता है कि ये कम होना चाहिए? ये कम होना तो वही चाहिए। बाकी क्या लगता है कि आपको ये जो पहले शादी करते हैं, फिर डिवोर्स लेते हैं, फिर कुछ लड़की लोग पैसा भी लेते हैं, तो ये क्या लगता है, ये सही है कि गलत है कि वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आ रहा है ये सब चीज़ों को लेकर? ये सब चीज़ गलत है। ये जो पैसा ले रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ये सब चीज़ गलत है। ये गलत है और लेना नहीं चाहिए। बाकी क्या लगता है कि माँ बाप के ऊपर उनकी क्या बीतती रहेगी? बहुत दुख होता है माँ बाप पे। ये सब देख के माँ बाप को बहुत दुख होता है। ये नहीं करना चाहिए। धन्यवाद थैंक यू। सर हाल फिलहाल में इंदौर में एक केस हुआ है कि शादीशुदा जोड़े गए मेघालय में शादी का हनीमून बनाने और पत्नी ने पति का मर्डर कर दी बॉयफ्रेंड के साथ में। क्या कहना रहेगा सर इसमें? क्या हो? बहुत गलत है। हाँ सर इसमें क्या कहना रहेगा? क्या लगता है कि क्या मतलब ये जो हुआ है ना ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो लड़कियों के लिए कानून बना है ना, और लड़कों के लिए भी बनना चाहिए। समझे ना, लड़कों के लिए भी बनना चाहिए। लेकिन ये जो एक तरफ सिर्फ लड़की को देख के चलते हैं ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के भी देश के कुछ नागरिक है। समझे ना, ये गलत है। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था कि मतलब शादी हो चुकी थी लड़की की, लेकिन बट क्या हुआ मालूम है, उसके बॉयफ्रेंड ने और लड़की ने मिलकर जिसके साथ मतलब उसने शादी की थी उसको काट कर ड्रम में भरकर सीमेंट में डालकर उसको पैक कर दिया। मतलब इधर देखा जाए तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कानून ना मतलब बनना चाहिए कि लड़कों को भी इंसाफ मिले।
इधर क्या होता है सिर्फ लड़कियों की बात रखी जाती है, लड़कों की बात नहीं रखी जाती, तो ये गलत है। तो मतलब बाकी क्या लगता है, लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए। लड़कों को भी मिलना चाहिए, लेकिन लड़कों को इधर मिलता नहीं है। कानून अपना देश का इतना करप्ट है कि पूछो मत उसको। वो सिर्फ जो गलत है उधर ही फोकस करता है, और जो सही है उधर कुछ भी नहीं होता है। जो सही है ना उसको दबा के रख दिया जाता है नीचे, और कुछ भी नहीं होता इधर। बाकी क्या लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है, जैसे कि गलत है ये। हाँ। इधर आए ना वेस्टर्न कल्चर, इधर जो अपना इंडियन कल्चर है वही रहना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर बहुत बुरा है। क्या लगता है, इसके पहले भी केसेस हो गए, क्या लगता है केसेस कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन इधर केसेस कम नहीं हो रहे, उल्टा बढ़ते जा रहे। तो मैं यही बोलता हूँ कि मतलब कुछ भी हो सके, अगर कोई रिलेशनशिप में आता है तो मतलब वो घर वाले के हिसाब से शादी करो। ये ऐसा नहीं कि घर वाले के खिलाफ जाकर दूसरे से शादी। घर वाले के हिसाब से क्या? अच्छा, घर वालों के हिसाब से कहते हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ जो अरेंज मैरिज होती है, मतलब जो अरेंज मैरिज शादी होती है ना, वो बहुत सही है, क्योंकि शादी होने के बाद प्यार बढ़ता है, होता है। लेकिन इधर क्या होता है, तुम पहले ही मतलब प्यार कर लेते हो, प्यार, तो शादी होने के बाद भी तुमको वही हिसाब से रहना पड़ेगा, जैसे लड़की बोलेगी वही हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये गलत है। तो मतलब जो हिसाब से घर वाले के हिसाब से शादी करोगे ना, बहुत सही है, क्योंकि शादी होने के बाद प्यार बनता है, तो वो चीज़ आगे चलती रहती है। लेकिन इधर कैसे जो चीज़ मतलब अभी बाई चांस अभी इसने शादी से पहले किसी से रिलेशनशिप में आया किसी के साथ, तो अभी इसको सब उसने बताई एक चीज़ डिटेल, लेकिन इससे अभी बात तू मैं होती रहती है, तू मैं हुई, शादी होने के बाद वही चीज़ इस पे लगी रहेगी। लेकिन जो रिलेशनशिप पहले रहता, मतलब जो शादी के बाद प्यार बढ़ता है ना, वो प्यार की बात ही अलग होती है, ऐसा होता है। तो शादी अगर अपने घर वालों के हिसाब से करा जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी क्या क्या कहना रहेगा कि ये पहले शादी करते, फिर डिवोर्स लेते, फिर साथ साथ में रकम भी लेते हैं एंडोमनी बोल के, क्या लगता है ये सही है? नहीं, गलत है ये। पहली बात तो डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए, बहुत कम, जो भी है आपस में बैठ के बातचीत करके मैटर क्लोज कर दो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोर्ट तक मैसेज जाता है, कोर्ट तक जाते हैं, फिर उसमें दोनों के घर वाले परेशान होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, लड़कों को इंसाफ मिलता नहीं है, लड़की को पैसा मिलता है, लड़की मुस्कुरा के चली जाती है, दूसरे के साथ शादी कर लेती है, लड़कियों की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि लड़के को फिर मुंह पे सब थूकते हैं, लड़के डिप्रेशन, तो इसमें कैसा है, सुसाइड भी हो जाता है, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा होता है। फिर उसके पीछे पूरे घर वाले बर्बाद हो जाते हैं, फिर जो अलग रिश्तेदारी में बदनामी होती है वो अलग। तो डिवोर्स कम हो ज़्यादा बेटर है, और बैठ कर जो बात कर लेना वो ज़्यादा बेटर है, कि आपस में बैठ कर जो डिस्कस कर बात कर ले, कन्फ्यूजन दूर कर ले, वो अच्छा है। तो ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी क्या कहना रहेगा, मतलब मतलब उनके फैमिली के ऊपर क्या बीतती रहेगी लड़के के? ऑब्वियसली बहुत बुरा बीतेगी, जो इतना पढ़ाया लिखाया पाल पोस के 30 साल का किया, तो फिर जाहिर सी बात है भाई, अगर वो सुसाइड करेगा तो घर वालों को तो क्या बीतेगी ना, उनके ऊपर बीतेगी ना। मर्डर हो गया वो तो एक। तो मतलब अब घर वाले 30 साल उसको पाले पोसे, अब उसको अगर इतना कुछ किया, इतना हर चीज़ किया, वो सुसाइड करेगा तो घर वालों को ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा। माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी कि मेरा लड़का सुसाइड कर लिया, या तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। बाकी आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे, जो आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दे भाई, शादी करो तो घर वाले के हिसाब से करो, और सोच समझ के करो, कौन अच्छा है कौन बेहतर है वो सब देख दाख के करो, बस मैं यही बोलूँगा, ऐसा है। धन्यवाद सर। हाल फिलहाल में इंदौर में केस हुआ है कि पति पत्नी गए मेघालय हनीमून बनाने, और पत्नी ने पति का मर्डर कर दी है बॉयफ्रेंड के साथ में, क्या कहना रहेगा सर इस पे? क्या कहना रहेगा, गलत किया उसने। हाँ, नई शादी थी ना उसकी, नई शादी थी, अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई। बाकी क्या लगता है कि ये भेदभाव नहीं है लड़का लड़की के ऊपर, लड़की के ऊपर खाली अभी तक केस हुआ है, तो लड़की के ऊपर केस हुआ तो अच्छा है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए कि नहीं उनको? मिलना चाहिए। बाकी क्या लगता है कि उनको लड़के को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं इसमें? लड़के को तो न्याय मिलना चाहिए भाई, उसकी क्या गलती थी, वो तो अपना ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि 10 बार 100 बार सोचे आदमी आगे करने के लिए। फिर ऐसी सजा मिलनी चाहिए भाई, क्या कोई भी नए कपल को जो है नहीं करने के लिए सोचना पड़े। बाकी क्या लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर जो बाहर गाँव का कल्चर है वो इंडिया में नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या लगता है कम होना चाहिए? होना चाहिए, ये केसेस कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए चीज़।
क्योंकि आज की जनरेशन के लिए बहुत गलत है ये, नई जनरेशन के लिए। कि आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देंगे आप, क्या बोलेंगे? आप इसमें कुछ नहीं बता सकते। अब यही है कि जो लड़की को सोचना चाहिए कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया। वो तो अपनी लाइफ के लिए अच्छा कर रहा था लड़का, वो तो उसके लिए गलत हो गया वो। ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए भाई। बाकी क्या लगता है कि अभी हाल फिलहाल में डिवोर्स के केसेस भी रेट बढ़ रहे हैं। डिवोर्स, फिर शादी करते, फिर डिवोर्स लेते, फिर साथ ही में एलोमनी मतलब पैसे लेते हैं लड़की से। एलिमनी अब वो तो वो लोग की मर्जी है, लेकिन ये चीज़ जो मर्डर हाँ नहीं जम रहा है, डिवोर्स ले लो वो सही है। हाँ। अब ये बोलो कि मर्डर कर ले, ये कर दो, वो गलत है। फिर तुम्हारा अगर रिलेशनशिप नहीं है सही तो फिर डिवोर्स ले लो, वो बेटर है। लेकिन इसके लिए मर्डर कर देना वो गलत है। सर माँ बाप के ऊपर क्या बीतती रहेगी कि जिसमें माँ बाप के ऊपर तो भाई अब उसके जजमेंट तो कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने अपना औलाद खोया है, उसने अपना लड़का खोया। उसका जो दर्द है ना वो मैं बता भी नहीं सकता, वो तो वही बता सकते हैं। समझे? उनको क्या तकलीफ है उसके लिए तो वही बता सकते थे, क्योंकि जिसका जो कुछ जाता है ना तो उसको ही एहसास होता है। हम और आप क्या है, खाली एक हमदर्दी के तौर पे बोल सकते हैं कि गलत हुआ। सर हाल फिलहाल में अभी एक नया केस आ रहा है इंदौर का, जिसका नाम बताया जा रहा है, लड़की का नाम सोनम हाँ रघुवंशी हस्बैंड का नाम था। तो इसमें क्या कहना रहेगा कि ये सही है कि गलत है कि इतने सब केसेस हो रहे हैं? बिल्कुल गलत है भाई। मेन मसला क्या है कि सबसे पहली बात तो अभी हाल फिलहाल में शादी हुई 10-15 दिन में, और प्लस क्या है कि उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वो प्री प्लान था। 20 लाख की फिरौती थी कुछ। हाँ 20 लाख का मतलब जिसको भी दिया था। तो वही तो नहीं समझ में आ रहा भाई कि मतलब जब मारना ही था या कुछ भी था XYZ तो शादी क्यों की है? और प्लस वो भी बेचारा लड़का, अभी उसकी शादी का वीडियो भी आ रहा है, क्या आ रहा है अभी वो अपने भाई बहनों में क्या था, कितना अजीज था, तो उस हिसाब से भाई बहुत गलत है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अभी लास्ट फिलहाल में तो अभी आप लगातार 3 महीने में 3-4 केस तो आ ही गया सामने। इससे पहले कोई ड्रम में मार रहा है तो कोई कहाँ ले जाके मार रहा है, कुकर में कोई काट रहा है। तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा भाई ये सब हो क्यों रहा है। और प्लस इसमें क्या है, लड़कों का ही वो हो रहा है, लड़कियां जो है ऐसा कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही भाई क्यों ऐसा कर रही हैं। और हमारे समाज में ऐसा है कि भाई कि एक लड़की जो है ना कि वो कभी ऐसा कदम उठाई ही नहीं है। आपने अगर हमेशा ये चीज़ देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लड़की अगर माँ बाप ने बोल दिया इससे शादी करनी है तो लड़की शादी कर लेती है। माँ बाप ने जिससे बोला चुपचाप शादी कर लेती है, आवाज़ नहीं उठाती, माँ बाप की पसंद से ही सब कुछ हो जाता है। और ये हमारा एक मुआशरा था जिसमें मतलब लड़की जो है ना आवाज़ नहीं उठाती थी। अभी क्या हो रहा है कि लड़की सीधा काटी डाल रही है, मार डाल रही है। तो ये जो है भाई ये अपने जनरेशन के लिए या ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। अगर वो दोषी है भाई, अपने को तो पता भी नहीं है कि दोषी है नहीं है, क्या की क्या नहीं की, या इसके पीछे और कौन लोग हैं। अगर आता है तो उसमें बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि भाई उसको सख्त सजा हो, इवन फांसी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर ही है। आने वालों के लिए भी थोड़ा वो रहेगा कि भाई इसमें ऐसा कर रहे हैं तो फांसी हो रही है। नहीं तो अगर इस पर कुछ कड़ा कानून या कार्रवाई नहीं होगी ना तो ये चलता ही रहेगा। कोई ड्रम में काटेगा, कोई कुकर में भरेगा, कोई फिरौती दे के मारेगा, ये चलता ही रहेगा। इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि वो कानूनी तौर पे उसको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी क्या लगता है इसे, ये भेदभाव नहीं है? अभी लड़की के सुनने में आ रहा है कि वो लड़की के ऊपर खाली केस हुआ है। क्या लगता है, लड़का लड़की के ऊपर भेदभाव नहीं है? भेदभाव इन द सेंस कैसा बोलेंगे भाई, देखो वो कानूनी चीज़ है। भेदभाव अभी देखो यही चीज़ अगर एक लड़के ने होता, अभी क्या होता है अपने इंडिया में जो है ना कानून या कोई भी कुछ भी चीज़ वो कम्युनिटी वाइज डिसाइड होने लगी है, जो कि एकदम साफ है। कि पहले पता क्या यार कम्युनिटी कौन सी है। अगर एक कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है जो प्रेजेंट टाइम है, अगर उसका कुछ रहता तो वो फिर वो अलग लेवल पे चला जाता है। फिर वो है अभी आज के दौर में जो कम्युनिटी, बट इसमें कम्युनिटी की कोई चीज़ नहीं है भाई, कानून सबके लिए एक बराबर है। तो कानूनी तौर पे जो भी चीज़ होगी वो अच्छी होगी, बेहतर ही होगी। बाकी क्या कहना रहेगा, जैसे शादी करना चाहिए, अभी ऐसे सब केसेस हो रहे हैं, क्या लगता है शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शादी? भाई शादी का तो मेरे हिसाब से एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि जब शादी के टाइम में हर एक चीज़ पूछ रहे हो तो ये भी पूछ लो भाई, काटने पीटने का तो वो नहीं है, वो भी पूछ ही लो। हाँ मेरे हिसाब से भाई पहली वो शादी करने से पहले आप पूरी चीज़ें वो कर लो, कुछ भी है XYZ। वो इवन देखो लड़की कैसी है या लड़का कैसा है भाई, हमारे परिवार या हमारे माँ बाप से अच्छा हमको कोई नहीं जानता। तो उसमें ये है कि भाई जब आप रिश्ता कहीं कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो
अपने पर अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को अच्छे से जानते हो कि मेरे बच्चे का कहीं सिस्टम है या अफेयर है जो भी है, तो उसको जो है वो चीज़ वहीं पे ही वो कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। आप फोर्सफुली आपने कहीं और शादी कराई, लड़की को नहीं समझ में आया, लड़की ने कुछ गलत कदम उठाया जैसे कि ये हुआ, तो उसमें तकलीफ ही होगी भाई, ऐसा ही होगा। तो उससे बेहतर ये होगा कि क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया ये भी डाल दीजिए शादी के कि भाई बता दो कि भाई कुछ है नहीं है, ऐसा है वैसा है, ताकि ये सारी चीज़ें सुनने में ना आए। बाकी क्या क्या कहना रहेगा कि पहले कुछ शादी करते फिर डिवोर्स लेते, साथ साथ में पैसे भी लेते, जिसको एलिमनी बोलते हैं। क्या लगता है ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखो कि बहुत सारे रिश्ते, या अभी एक लड़का बेचारा जो मारा गया है, उसके ससुराल वालों ने उसको कितना प्रताड़ित किया है, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा, और उसने केस नहीं किया। अभी क्या होता है कि पक्ष तो है कि वो भाई इसमें देखिए कि कुछ लोगों ने गलत काम किए जिसकी वजह से ऐसा कानून, सख्त कानून बना कि लड़के ही तलाक दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उस पर एक सख्त कानून बनाया, बट उसका एक गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। उसी कानून का एक गलत फ़ायदा ये भी उठा रहा है, लड़की अपने आप को विक्टिम बता के बहुत गलत फ़ायदा उठा रही है, जिस वजह से लड़के जो है ना इन सारी चीज़ों से बचते हैं कि यार केस होगा, परिवार का मेन आदमी हूँ, कमाने दमाने वाला आदमी हूँ, केस होगा, इसमें फंसा रहूँगा, नहीं कमाऊँगा, जेल जाऊँगा, ये सारी चीज़ें सोच के वो चुप रहते हैं। बहुत कुछ वो जो है ना, जो दिखावा भी नहीं करते, वो अंदर ही अंदर झेलते रहते हैं। तो इस पे भी सुसाइड वाला केस भी आप लोग बहुत सुने होंगे, तो इस पे तो भाई जाहिर सी बात है जो आप बोल रहे हो बात सही है। बाकी क्या लगता है, अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि इसमें भेदभाव नहीं है लड़का लड़की के बीच में? भेदभाव है ना भाई, क्यों नहीं है, भेदभाव तो बिल्कुल है। लड़की है तो चलो, एक क्या होता है कि लड़कियों को अपने समाज में थोड़ा एक अलग दर्जा भी दिया जाता है, जाहिर सी बात है भाई, देना चाहिए। जो कि देना चाहिए वो हमेशा से दिया जाता है, बट उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप दर्जा दीजिए, लड़की है भाई, बिल्कुल इज्जत दीजिए, दर्जा दीजिए, सब कुछ दीजिए, बट लड़की को भी उस चीज़ को सोच के चलना चाहिए कि मुझे उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, और ये गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। बाकी प्रेजेंट टाइम में आप आने वाली पीढ़ी जो शादी करने वाले, उनको क्या सलाह देंगे आप? भाई सलाह यही दूंगा कि शादी बिल्कुल करिए, हर एक चीज़ है, शादी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बगैर शादी के जो है कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होता है। ठीक है, वो चाहे जितना हो, हमारे आप किसी भी समाज से जुड़े हो या किसी भी धर्म से जुड़े हो, हर धर्म ने शादी को जो है ना एक अच्छी चीज़ बताई है, कि हर धर्म ने शादी को एक अच्छी चीज़ है, लेकिन शादी की कुछ क्राइटेरिया है। शादी के एक भाई पवित्र रिश्ता बोला जाता है, शादी एक पवित्र रिश्ता है, हमारे में शादी एक सुन्नत रिश्ता है, वो हर धर्म में एक अच्छा रिश्ता है शादी। वो वेस्टर्न कल्चर है कि आप एक सिस्टम में, मतलब वो लिव इन, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, लिव इन यून वाली जो भी है एक वो सिस्टम में। भाई हमारे बाप दादा ने शादी की, उनकी शादी एकदम फर्स्ट क्लास थी, अच्छा हुआ, आज हमारी कई पीढ़ी चल रही है। हमारे ही प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो शादी खराब हो गई है? क्योंकि आपने कल्चर ही पूरा बदल दिया है ना। शादी से पहले आप इतना ज़्यादा वो साथ में रहे, लिव इन में रहे, ये किए वो किए, आपको शादी का सिस्टम ही नहीं समझ में आएगा ना। आप तो सीधे सीधे पहले से ही सब कुछ वो है, फिर शादी आपको बोझ लगने लगेगी। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चलोगे तो शादी एक बोझ है, बाकी हमारे कल्चर के हिसाब से तो चलोगे तो शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता है। सर, हाल फिलहाल में एक नया केस हुआ है, जैसे इंदौर में पति पत्नी गए थे हनीमून बनाने मेघालय में, और पत्नी ने पति का मर्डर कर दी बॉयफ्रेंड के साथ में रहकर। क्या लगता है, ये सही है कि गलत है, कि क्या हुआ है? ये सब करना नहीं चाहिए था। बाकी अगर लव था तो पहले उसको शादी नहीं करना चाहिए था लड़की को। ये सब तो अभी गलत है। अभी देखते हैं क्या है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए उसके घर वाले को। हाँ, लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना, उसकी फैमिली को मिलना चाहिए। बाकी क्या लगता है, ये लड़की के ऊपर खाली केस हुआ है कि क्या लगता है, ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव है ना, सिर्फ लड़का लड़के लड़की की को सुनते, हाँ। लड़के लोग की कोई सुन ही नहीं रहे तो आदमी कहाँ जाएगा? जज लोग भी सीधा बोले एविडेंस ला के दो, अरे एविडेंस कहाँ से देंगे? लड़की की सिर्फ उन लोग सुन रहे तो क्या होएगा? बाकी गलत है, ये सब ऐसा करना नहीं चाहिए। देखते हैं। बाकी क्या लगता है, ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है कि नहीं? कि क्या लगता है, आ रहा है कि आ रहा है ऐसा सब चीज है? लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, फिर लड़की डिवोर्स ले रही है लड़के के साथ में, वो फिर तो पैसे के लिए एलिमनी भी करते ले हैं। रही है। हाँ, क्या लगता है, ये सब वेस्टर्न कल्चर आ रहा है कि क्या ये है? तो आ रहा है। हाँ। ये सब करना नहीं चाहिए। बाकी फिर ऐसा है तो सिर्फ शादी मत करो, सीधा बोलता हो। बाकी अब लड़के लोग के अंदर ही रहता है तो क्या बोलेंगे अपन भी। शादी कर लेते बिना देखे, फिर बाद में वही होता है, डिवोर्स होएगा, पैसा दो, ये वो सब गलत है ये सब। क्या लगता है, शादी करना आज के टाइम पे ऐसे सब केसेस हो रहे, क्या लगता है, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शादी करना चाहिए, फिर देख के करना चाहिए। अब ऐसा फिर नसीब के ऊपर ही है वो सब। हाँ अब लड़की कैसा निकल जाए कोई थोड़ी ना देख रहा है। हाँ। बाकी देखेंगे फिर उसके लिए क्या है मसला। यस,
धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। फिलहाल में एक इंदौर में केस हुआ है, जैसे कि पति गए थे मेघालय हनीमून बनाने, और फिर पत्नी ने पति का मर्डर कर दी बॉयफ्रेंड के साथ में रहकर। क्या कहना रहेगा सर इस पे, ये सही है कि क्या हुआ है, मतलब इस गलत है इसके साथ में, वो लड़की के साथ गलत है। लड़की ने उसके साथ लड़के के साथ में कुछ गलत ही ज्यादा ही कर दिया है। हाँ ये सब चीज ऑलरेडी बहुत सारी केस ऐसे देखे जा चुकी है, हाँ तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये गलत हो रहा है लड़कों के साथ में, या लव मैरिज जो कर रहे हैं हाँ। उनके साथ में ये सब गलत हो रहा है। क्या लगता है इसमें लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं, कि नहीं शादी नहीं, अभी लव करना मैरिज चाहिए कि लव नहीं मैरिज करना के चाहिए? खिलाफ हूँ मैं। अपने घर वालों से करो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के को फैमिली वालों को मिलना चाहिए। अगर कुछ होता है इसके बावजूद भी, अगर उसके साथ में होता है, लड़के के साथ में कुछ होता है, तो उसके सब जिम्मेदारी लड़के और लड़के के घर वालों की तरफ से हो सकता है। अब ये अगर हम अपने मर्जी से शादी लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार हम खुद होएंगे, क्योंकि लड़की को हम ही जान सकते हैं। हमारे माँ बाप ये सब नहीं जानते, खाली वही लोग जानते हैं, खाली हम ही जान पाते हैं कि हम उसके साथ में क्या है। अब उसके साथ में लड़की, उसके साथ में ऑलरेडी पहले से कोई रहा होगा, इसके वजह से ये वो लोग ऐसा ही हुआ है, गलत हुआ है। बाकी क्या लगता है, खाली अभी फिलहाल में लड़की के ऊपर खाली केस हुआ है, क्या लगता है कि लड़के नहीं, को न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, लड़कों को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो इसे क्या है, दिन ब दिन ये सब दबाते जाते हैं। कुछ नया केस आता है, ये वाली केस को दबा देंगे, फिर इससे क्या और बढ़ोतरी मिलती है इन लोगों को, लड़कियों को, इन लोग को ज्यादा और ज्यादा ये सब और केस बढ़ने का चांस होता है। क्या लगता है इससे सब केसेस कम होना चाहिए या खत्म हो कम होना चाहिए, लेकिन ये सब लड़कों को सोचना पड़ेगा। हमारे जैसे नवयुवक या जो भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनको पहले सोच समझ के शादी करना चाहिए। या कुछ भी करना चाहिए। कहीं भी जाओ, अपने घर वालों को पूरा मैसेज, अपने घर वालों से कोई भी चीज मत छुपाओ, वो सब चीज अपने घर वालों को सब डिटेल दे के जाओ। आपकी शादी हुई हो नहीं हो, आप लव मैरिज किए हो, कहीं जा रहे हो, हनीमून पे जा रहे हो, तो अपने घर वालों को पहले पूरा डिटेल दे के फिर जाओ। क्या लगता है आने वाली पीढ़ी को आप क्या उनको सुझाव देंगे कि क्या बोलेंगे आपके? मेरे तरफ से यही है कि जो जैसे भी आप अब देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता, हमारे लड़की और लड़के के बीच की बात है ये, तो हम तीसरा नहीं हो पाते। लेकिन अगर है तो आप कहीं भी जा रहे हो तो आप पहले दूसरे को बता के, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को बता के फिर आप कहीं भी जाओ। क्योंकि आपको आने वाली ये जगह पे ना, अभी ये ऐसा दौर चल रहा है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, सब चीज यहाँ पैसे का खेल है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि लड़की ने भी पैसे के लिए उसको मरवाया। तो ये सही में, आप जैसे पैसे की बात कर रहे, लड़की ने इसके पहले उससे पैसे लिए लड़के से, क्या लगता है कि ये पैसे वाला जो मैटर है, ये क्या लगता है वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है? ये कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, कदम रख दिया। फैशन में ही देख लो आप, कल्चर आने का क्या आ चुका है ऑलरेडी। ये तो अभी ये नया दौर चल रहा है कि वहाँ आज शादी किए, कल को गए, उससे तलाक लिए, दूसरे शादी कर लिए। हमारे हिंदू संस्कृति में ये सब चीज नहीं है। एक बार जिससे हो गया, पहले हमारा दौर था कि बगैर देखे किसी से शादी कर लिया करते थे, सिर्फ नाम से, कोई नहीं देखता था, वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गोरी है, काली है, वो सबसे मतलब नहीं था। अब आज का क्या है कि देखने के बावजूद भी ये रिश्ता बराबर मजबूत नहीं है। आजकल का रिश्ता मजबूत नहीं है। 4 बार मिल लेंगे, बात हुई, ये हुई, कांटेक्ट हुआ, बात, अपना फ़ोन नंबर, हर चीज़ चालू हो जाता, फिर भी इन लोगों का रिश्ता ये नहीं है, मजबूत नहीं है। आप जो बोले वेस्टर्न कल्चर हमारे आ चुका है ऑलरेडी। फैशन पे ही आप देख लो ना, फैशन पे आप देख लो तो किधर इधर फटी जीन्स, ये सब, ये हमारा संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है साड़ी, अपने तन को ढको या करो बस। बाकी क्या लगता है कि ये अभी क्या कहना रहेगा, जैसे कि ये अभी हाल ही फिलहाल में, मैं तो देखिए लव मैरिज के खिलाफ हूँ। नहीं करना चाहिए ये सब। जो भी अपने माँ बाप के, वो तुमको छोटे से लेके बड़ा करते हैं, उसके बाद तुम जब अपने समझदार हो जाते तो खुद की जिम्मेदारियां अपना खुद उठाने लगते हो, तो फिर उनका क्या होगा जो तुमको बड़े से छोटे से बड़े करके तुमको इतना तक लाए, तुमको उस काबिल बनाए। तुम 2 दिन की ज़िंदगी किसी दूसरे के लिए माँ बाप को बुला देते, छोड़ देते, चले जाते, उनको बताते भी नहीं हो। वो तो बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ ये फला का लड़का उधर जाके ये हो गया, वो हो गया। ये सब चीज़ है, सोचना पड़ेगा। अपने माँ बाप से क्यों छुपाना? माँ बाप से अगर एग्री हैं वो लोग तो फिर कहीं भी जाओ, तो उसकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो। क्या अभी आने वाली जो जनरेशन है, जो शादीशुदा जोड़े हैं
या अभी शादी करने वाले, उनको आप क्या सुझाव देंगे? भाई यही सुझाव दूंगा, बस अपने माँ बाप की सुनो। अपने घर में आज का रिलेशन ऐसा है, अपना सगा भाई बहन नहीं है, लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। किया जा सकता बोले तो हमारा ये करना पड़ेगा। हाँ। वो तुमको इस लायक बनाए है, तुम उनका करो, उनके अगेंस्ट मत जाओ। बस यही है कपल्स के लिए, मैं सबको यही बोलूँगा, कहीं भी करो माँ बाप के सुझाव से शादी करो। लव मैरिज है तो उनको बात करो, उनके घर वालों से बात करो, लेकिन ये है बस। थैंक यू। थैंक यू।